हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव। और जैसा कि आप लोग जान पा रहे हैं कि न्यूज़ आज का जो है इम्पोर्टेंट, मतलब 2-3 दिनों से बहुत न्यूज़ में चल रहा है कि भाई 10th जो सीबीएसई का एग्जाम है 2026 से, वो 2 फेजेस में होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? 2 फेजेस में। तो पूरी जानकारी के साथ मैं यहाँ पर आ गया हूँ। पूरे अच्छे तरीके से आपका डाउट जो होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से जरूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो 10th सीबीएसई का जो एग्जाम है वो आपका जनरली कब होता है भाई? फरवरी और मार्च में होता है कि नहीं? जनरली जो कि 2026 में होने वाला भी है। ठीक है, लेकिन जो अभी होगा एग्जाम वो आपके 2 फेजेस में होंगे। फेज 1 जो होगा वो आपका कब होगा भाई? फेज 1 जो होगा वो एक तरीके से आपका फरवरी और मार्च में होगा। और जो दूसरा एग्जाम होगा, दूसरा एग्जाम देना कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा फेज जो होगा वो आपको मई में देखने को मिलेगा। पूरी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे एक एक कर, तो पूरी वीडियो तक जो है लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या जानना है वो देखिए। सबसे पहले आपको जानना है कि न्यू क्या है इस बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहली बात कि भाई 2 बार बोर्ड एग्जाम होगा। मेन एग्जाम जो इसका फरवरी और मार्च में एक होगा, और इस वाले एग्जाम में आपको बैठना कंपलसरी है। क्या है? कंपलसरी। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मैं सेकेंड वाले एग्जाम में बैठूंगा ना। आपको इस कितने सब्जेक्ट में बैठना है वो मैं भी लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, वो भी देखिएगा। फरवरी और मार्च में ऐसा नहीं हो सकता है कि बैठना मतलब एक सब्जेक्ट में आप एग्जाम दे दिए उसके बाद नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसमें पहली बात तो मेन एग्जाम में बैठना मतलब कंपलसरी है। और दूसरा इम्प्रूवमेंट एग्जाम जो कि बोला गया फेज 2 में होगा। ठीक है, फेज 2 में वो हमारा मई में एक तरीके से होगा, जून में उसका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर इसीलिए बोला गया कि टू रिड्यूस द स्ट्रेस, ताकि ये है कि जो बच्चे हैं वो एक तरीके से अपने स्ट्रेस को कम कर पाए और ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो ना लें एक ही एग्जाम से रिलेटेड। उनके पास एक और चांस रहेगा अपने रिजल्ट को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, लेकिन एक तरीके से मेन एग्जाम जो है वो इसी को अभी भी माना जाएगा। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? 2 बोर्ड एग्जाम है भाई, और एक तरीके से एक मेन एग्जाम होगा इम्प्रूवमेंट, एक इम्प्रूवमेंट एग्जाम जो फेज 2 में होगा। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? आगे देखो थोड़ा सा और भी अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट एग्जाम आपका देखो, यहाँ पर डेट भी बोला गया, लगभग यही होने वाला है 17 फरवरी से एक तरीके से 6 मार्च 2026 को। और फरवरी, मार्च और अप्रैल में इसका जो रिजल्ट आ जाएगा। अप्रैल में क्या आएगा भाई? इसका रिजल्ट आएगा। क्लियर? दूसरा जो सेकंड एग्जाम है 5 मई से 20 मई तक होने की संभावना है, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो जून में। और जो फर्स्ट फेज का एग्जाम है उसमें अगर बच्चा पास किया, ठीक है, पास किया या फिर फेल किया, उसके बावजूद भी मतलब वो एक तरीके से एडमिशन ले सकता है। ठीक है, एडमिशन ले सकता है किसमें? क्लास 11th में ले लेगा एडमिशन। लेकिन वो जब सेकेंड एग्जाम फाइनली देगा, अगर पास हो गया तो फर्स्ट एग्जाम में तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एडमिशन हो गया उसका। लेकिन वो एडमिशन लेगा और वो एडमिशन डिजी लॉकर में, जो डिजी लॉकर एक है वहां पर सारे जो उसके रिजल्ट्स हैं वो 10th वाले के वो देखने को मिलेंगे भाई डिजी लॉकर के तहत। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर फेल हो गया तो वो एडमिशन तो ले लेगा स्कूल, लेकिन सेकेंड एग्जाम तक उसका एडमिशन होल्ड कर देगा। अगर उसमें पास नहीं होता फिर उसको एक तरीके से फेल करार किया जाएगा, लेकिन उसको एडमिशन दे दिया जाएगा शुरुआती स्थिति में। तो ये बात है। यहाँ पर एक जाहिर सी बात है कि कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है सिलेबस में। तो सिलेबस के मामले में तो भूल गई कि सिलेबस में कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है, चाहे आपका मैथ्स का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो आपका एक तरीके से किसका हो, मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, इंग्लिश हो या हिंदी है। ठीक है, इस पूरे को मतलब सोशल साइंस हो गया, ठीक है, सोशल साइंस हो गया और जो इंग्लिश हो गया, ये हमारे कौन से चैनल पर पढ़ाया जाता है भाई? ये बात है स्काइनॉमिक्स एकेडमी कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज पर। जो मैथ्स है और जो साइंस है, ठीक है, मैथ्स और साइंस जो होगा वो हमारा कौन से चैनल पर? जो स्काइनॉमिक्स एकेडमी 10th 11th और 12th। तो दोनों चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइडेड है, वहां जाकर आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा सिलेबस डिटेल में पढ़ाया जाएगा जब तक आपका एग्जाम पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। आई होप सो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाओ भाई थोड़ा सा आगे फटाफट। आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि डू नॉट नीड टू रिपीट ऑल सब्जेक्ट इन द एग्जाम सेकेंड। सारे सब्जेक्ट को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें जितना सब्जेक्ट में आप चाहो तो पूरा में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जिस सब्जेक्ट में आप इंप्रूव करना चाहते हो उसी सब्जेक्ट में
आपको। और इससे ये नहीं होगा कि आपका दाग लग गया, नहीं, उसमें ये नहीं कि यार इम्प्रूवमेंट का दाग लग गया मेरे एग्जाम, नहीं, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोला गया, ठीक है, क्या बोला गया, यू डू नॉट नीड टू रिपीट ऑल द सब्जेक्ट इन एग्जाम सेकंड, या फिर सेकंड जो फेज होगा एग्जाम का इम्प्रूवमेंट का, उसमें। क्लियर, याद रखना। फाइनल मार्कशीट में विल शो, फाइनल मार्कशीट जब बनेगा आपका, तो एक तरफ तो बोल कि फर्स्ट एग्जाम में मतलब फर्स्ट फेज में कितना बच्चा लाया है, सेकेंड फेज में कितना लाया है कि नहीं, और एक रहेगा और बेस्ट ऑफ, इन दोनों में बेस्ट ऑफ 2 कौन है, और बेस्ट ऑफ 2 जो होगा उसी से एक तरीके से रिजल्ट। जैसे मान लो कि किसी बच्चे ने साइंस में यहाँ पर या फिर इंग्लिश में मान लो कि साइंस में इसमें 80 नंबर लाया, इसमें मान लो कि 87 लाया, तो यहाँ पर 87 जुड़ेगा, और इंग्लिश में मान लो कि यहाँ पर 90 लाया है, इसमें 80 ले आया, तो यहाँ पर 90 जुड़ेगा। देख रहे हो, इसका बेस्ट, दोनों का बेस्ट। उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, उसके आधार पर परसेंटेज निकाला जाएगा। तो ये सबसे बढ़िया बात है, इससे क्या होगा, बच्चों का स्ट्रेस भी एक तरीके से कम होगा और चीजों को लेकर चला भी जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम एक ही बार होगा भाई, सिंपल सी बात है, याद रखिएगा। प्रैक्टिकल एग्जाम क्या होगा, एक ही बार होगा, 2 बार प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होने वाला है, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। लास्ट में क्या समझना है, ये समझिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था, कि एक बात भाई, कि जो सीबीएसई है वो तो आपसे फीस जो लेगा दोनों एग्जाम की 2 एग्जाम फीस लेगा, 2 एग्जाम का, दोनों एग्जाम का जो फीस होगा वो एक साथ ही लेगा, ठीक है। कि शुरुआत में हमने बोल दिया यार मैं तो एग्जाम नहीं भर, मैं एक ही एग्जाम दूंगा, दूसरा एग्जाम नहीं दूंगा। तो ऐसा लगभग सारे बच्चे 99% ऐसे बच्चे होंगे जो ऑप्ट करेंगे भाई चलो देख लेंगे जो होगा सो। जैसे अगर कुछ भी गड़बड़ा है 19-20 को, तो हम उसको इम्प्रूव करने का चांस तो रहेगा, है कि नहीं। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर आप जान रहे जैसे कि मेन सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, हिंदी है, साइंस है, मैथ्स है और सोशल साइंस है। और मैंने बता रखा है कि इंग्लिश और सोशल साइंस का जो पढ़ाई होता है स्काइनॉमिक्स एकेडमी कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के चैनल पर, और एक तरीके से आपको देखना है कि जो साइंस जो है स्काइनॉमिक्स एकेडमी साइंस 10th 11th 12th में वहाँ पर साइंस की पढ़ाई की जाएगी, साइंस और मैथ्स की, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि बोला गया 5 सब्जेक्ट, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट में पहले एग्जाम जो आपका फरवरी और मार्च में होगा, ठीक है, फरवरी और मार्च में होगा। तो वहां पर आपको कंपलसरी है कि 3 सब्जेक्ट या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट आप लोगों को टू गिव द एग्जाम, ठीक है, टू गिव द सेकेंड एग्जाम, इंप्रूवमेंट एग्जाम। देख रहे हो, आप अगर पहले एग्जाम में मतलब पहले फेज का जो फरवरी और मार्च में अगर आप 3 सब्जेक्ट में या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में आपने परीक्षा नहीं दिया या एग्जाम नहीं दिए हो, तो आप सेकेंड एग्जाम में नहीं बैठ सकते हो। तो आपको मिनिमम फरवरी और मार्च वाले एग्जाम में मिनिमम आपको 3 एग्जाम या फिर 3 से ज्यादा, है ना, 3 या 3 से ज्यादा एग्जाम जो होगा या मोर एग्जाम वो देना होगा, तभी आप एक तरीके से सेकेंड एग्जाम में बैठ सकते हो। समझ गए। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जानना जरूरी, बहुत कंफ्यूजन है, तो उससे आपको चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप सो आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जैसे कि मैंने लास्ट में बता भी रहा हूँ कि भाई ये वाला स्काइनॉमिक्स एकेडमी का चैनल है हमारा, उसमें इंग्लिश और एसएसटी की पढ़ाई करवाई जाएगी आपकी पूरी, इंग्लिश और एसएसटी सोशल साइंस का, ठीक है। और जो स्काइनॉमिक्स एकेडमी साइंस है इसमें मैथ्स और साइंस का क्लास चलेगा पूरे साल, ठीक है, मैथ्स और साइंस को। तो ध्यान से देखिएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी होगा तो जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।